वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आ चुका हूं आप सभी के समक्ष थर्मल इंजीनियरिंग 1 का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है जेनिथ कार्बोरेटर। अपन ने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि कार्बोरेटर क्या होता है, उसी के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे कि जेनिथ कार्बोरेटर क्या होता है। अब ये जेनिथ कार्बोरेटर कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी एक तरह का कार्बोरेटर है जिसे जेनिथ नाम की कंपनी ने बनाया है और इसे अपना नाम दे दिया, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, जेनिथ कार्बोरेटर बोलते हैं। अब इसमें क्या चीज़ अलग होंगी, तो इसका उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत डिज़ाइन अलग कर दिया है, बाकी ये कार्य बिल्कुल सेम करता है। इसका काम भी पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को बनाकर इंजन में भेजना होता है। क्या होता है, इंजन में एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को भेजना होता है। तो कार्बोरेटर और जेनिथ कार्बोरेटर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बस इतना ही डिफरेंस होता है कि इसे जेनिथ नाम की कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया है, जेनिथ नाम की कंपनी ने बनाया है और अपना नाम इस कार्बोरेटर को दे दिया है, इसीलिए अपन इस कार्बोरेटर को जेनिथ कार्बोरेटर बोलते हैं। ये काम करता है एयर और पेट्रोल के मिश्रण को बनाकर उसे इंजन सिलेंडर के अंदर भेजने का। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं जेनिथ कार्बोरेटर का कंस्ट्रक्शन, कि किस तरह इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है जेनिथ कार्बोरेटर का लाइन डायग्राम। पहले समझते हैं इसकी बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो चीज़ दिख रही होगी ये रेक्टेंगुलर शेप में, इसको बोलते हैं फ्लोट चैम्बर। क्या है मेरे भाई, ये फ्लोट चैम्बर है। फ्लोट चैम्बर कनेक्ट रहता है फ्यूल टैंक से। किससे कनेक्ट रहता है, फ्यूल टैंक से। यहाँ से क्या आता है, आपका फ्यूल आता है। फ्यूल मतलब पेट्रोल आता है। पेट्रोल कहाँ पे आता है, फ्लोट चैम्बर में आता है। कहाँ से, यहाँ से आता है। अब यहाँ से कैसे आएगा ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, अभी आप क्या समझिए, केवल पार्ट समझिए। फ्लोट चैम्बर में सबसे पहले आपकी यहाँ पे क्या लगी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी लगी है स्पिंडल। स्पिंडल का काम क्या रहता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे क्या लगे हैं, आपके दो फ्लोट लगे हैं। ये फ्लोट आपके लाइट वेट होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, लाइट वेट होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। और फ्लोट के ऊपर यहाँ पे आपको बॉल्स दिख रही होंगी। ये क्या है, बॉल्स हैं। ये थोड़ी भारी होती हैं ना, मेटल की होती हैं, भारी होती हैं। ये क्या है मेरे भाई, बॉल्स हैं आपकी। क्या है मेरे भाई, बॉल्स हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये मेन जेट है। अब मेन जेट का मतलब ये है कि यहाँ से आपका पेट्रोल कहाँ पे जाएगा, अंदर सिस्टम में जाएगा। कहाँ जाएगा, अंदर सिस्टम में जाएगा। ये क्या है, मेन जेट है। इसका ही यूज अपन पेट्रोल को कहाँ करते हैं, अंदर भेजने के लिए करते हैं। और ये आपका कंपनसेटिंग जेट है या कंपनसेटिंग लाइन है। इसका यूज क्या होता है, तो कंपनसेटिंग जो लाइन है, कंपनसेटिंग जेट है, क्या इसको अपन कंपनसेटिंग लाइन भी बोलते हैं और कंपनसेटिंग जेट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जब आप गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज भगाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में भगाते हैं, तो आपको फ्यूल की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, पेट्रोल की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। उस स्थिति में ये आपका चालू हो जाता है और क्या करता है, यहाँ से आपके पेट्रोल को अंदर सिस्टम में भेजता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, चोक है। अब यहाँ से आपकी एयर आएगी। कहाँ से एयर आएगी, यहाँ से एयर आएगी। और एयर को कंट्रोल करने का जो काम करता है वो चोक करता है। जो यहाँ से एयर आएगी, एयर कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर से फिल्टर में आ रही है, और फिल्टर से कहाँ जा रही है, सिस्टम के अंदर जा रही है, कार्बोरेटर के अंदर जा रही है। तो एयर के फ्लो को कंट्रोल करने का जो काम है वो चोक करता है। और उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है बटरफ्लाई वॉल्व या थ्रॉटल वॉल्व। इसको क्या बोलते हैं अपन, थ्रॉटल वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, थ्रॉटल वॉल्व बोलते हैं। लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, थ्रॉटल वॉल्व। ये आपका थ्रॉटल वॉल्व है। अब ये थ्रॉटल वॉल्व क्या करता है, यहाँ पे आपका एयर और पेट्रोल का जो मिश्रण बना है उसके फ्लो को कंट्रोल करके इंजन में भेजता है थ्रॉटल वॉल्व। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग जेट। अब ये स्टार्टिंग जेट क्या होता है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उस समय आपको हवा से ज़्यादा ज़रूरत रहती है पेट्रोल की। मतलब यहाँ पे आपका जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर बन गया वो तो ठीक है, लेकिन आपको और ज़्यादा पेट्रोल चाहिए, एयर का रेशो कम चाहिए। तो उस स्थिति में स्टार्टिंग जेट क्या करेगा, कंपनसेटिंग जेट से यहाँ पे क्या करेगा, पेट्रोल को उठाएगा और आगे सिस्टम में भेजेगा। चलिए समझते हैं अब इसकी वर्किंग को। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं किसकी, फ्लोट चैम्बर की। फ्लोट चैम्बर में आपका पेट्रोल भरा रहता है और पेट्रोल इसमें आता कहाँ से है, तो पेट्रोल आता है फ्यूल टैंक से। अब फ्यूल टैंक से आएगा क्यों, आप समझिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, ये जो फ्लोट हैं ये बहुत ही लाइट वेट हैं। जब आपका ये खाली हो जाता है, क्या हो जाता है, ये खाली हो जाता है फ्लोट चैम्बर, तो उस स्थिति में फ्लोट क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, नीचे जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। क्योंकि
क्योंकि ये तैर रहे हैं किसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, और फ्लोट चैम्बर में पेट्रोल ख़त्म हो गया मान लो, तो उस स्थिति में फ्लोट क्या करेंगे, नीचे आएंगे। जब आपके फ्लोट नीचे आएंगे तो फ्लोट नीचे आने के कारण इसके ऊपर जो बॉल्स रखी थी मेटल की, ये क्या है, मेटल्स की बॉल हैं, एक तरह का लोड है, तो लोड क्या करेगा, नीचे आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बॉल्स भी क्या करेंगी भाई, नीचे आएंगी, ऐसी होंगी। जब ये ऐसी होंगी तो उस स्थिति में ये क्या करेंगी, इसको उठाएंगी, स्पिंडल को उठाएंगी। जब आपकी स्पिंडल उठेगी तो ये वाला जो डोर है ये खुल जाएगा। इसके खुलने के कारण यहाँ से मतलब फ्यूल टैंक से फ्यूल मतलब पेट्रोल जो है वो कहाँ पे प्रवेश करेगा, फ्लोट चैम्बर में प्रवेश करेगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, जो भी आपका व्हीकल है उसको आप स्टार्ट करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मेन जेट है ये क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई करेगा किसकी, पेट्रोल की। अब ये पेट्रोल की सप्लाई क्यों कर रहा है भाई, क्या आवश्यकता है इसको सप्लाई करने की, ऑटोमेटिकली पेट्रोल यहाँ तो चला नहीं जाएगा, ठीक है, क्यों जाएगा पेट्रोल, तो समझिए, यहाँ से आपकी एयर आती है, क्या आती है, एयर आती है, यहाँ से नीचे से क्या आएगी, एयर आएगी। देखिए यहाँ पे मैंने बता नीचे से आपकी क्या कर रही है, एयर आ रही है। यहाँ से जब एयर आएगी तो एयर यहाँ पे प्रवेश करेगी, और आपको दिख रहा है यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, ये क्या है मेरे भाई, एरिया कम हो रहा है, इसे अपन बोलते हैं वेंचुरी। जहाँ पे एरिया कम होता है इसे क्या बोलते हैं, वेंचुरी। आपकी एयर आ रही है, यहाँ से एयर के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है चोक। चोक क्या कर रहा है, एयर के फ्लो को कंट्रोल करके उसको कहाँ भेज रहा है, सिस्टम में आगे भेज रहा है, मतलब कार्बोरेटर में भेज रहा है। जब आपकी एयर यहाँ पे आएगी, इस वाले एरिया में आएगी, तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, एरिया कम हो गया अचानक से। तो एरिया कम होने के कारण इसका जो स्पीड है एयर की वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आप कहेंगे स्पीड इंक्रीज़ कैसे होगी, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप जो पाइप है, पाइप के थ्रू अगर पानी निकल रहा है बाहर, तो आप क्या करें, उसके यहाँ उंगली लगा दें, तो क्या होगा, जो पानी की स्पीड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपने एरिया कम कर दिया है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है कि यहाँ पे एरिया कम होने के कारण जो एयर है उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो एयर की स्पीड बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है, उसका प्रेशर कम होगा। जब किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ती है तो उसकी गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर कम होने के कारण एक नेगेटिव क्या बनता है, प्रेशर बनता है, मतलब वैक्यूम बनता है, जो क्या करता है, इस फ्लोट चैम्बर से मेन जेट के थ्रू पेट्रोल को खींचता है, और खींच के क्या करता है, एयर के साथ मिला देता है, जिससे आपका एयर और पेट्रोल का मिक्सचर बन जाता है, और उसको अपन थ्रोटल वाल्व के द्वारा कंट्रोल करके कहाँ भेज देते हैं, सिस्टम में भेज देते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जैसे ही आप स्पीड तेज करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलाते हैं गाड़ी को, तो उस समय क्या होता है, ज़्यादा अपन को पेट्रोल चाहिए रहता है। तो उस कंडीशन में कंपनसेटिंग जेट क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई करता है। क्या करता है मेरे भाई, फ्यूल की सप्लाई करता है। मतलब दोनों जेट एक साथ क्या करेंगे, फ्यूल की सप्लाई करेंगे, मतलब पेट्रोल की सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो पेट्रोल का रेशियो है वो बढ़ जाएगा। मतलब आपका फ्यूल जो है, फ्यूल मतलब क्या है, पेट्रोल, तो पेट्रोल का रेशियो बढ़ जाएगा और एयर का रेशियो कम हो जाएगा, जिससे कि आपका कंबशन होगा, और कंबशन के कारण आपको ज़्यादा पावर मिलेगी। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग जेट का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टार्टिंग जेट का काम क्या होता है। आई होप कि आपको इसका कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसकी वर्किंग की थ्योरी आप एग्जाम में किस तरह से लिख सकते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। इस तरह रहती है। सबसे पहले क्या होता है, फ्यूल का प्रवेश होता है। फ्यूल का प्रवेश मतलब जो आपका पेट्रोल है उसका प्रवेश होगा। कहाँ प्रवेश होगा, जो आपका पेट्रोल है वो रहता कहाँ पे है, टंकी में रहता है, आपको पता ही होगा, जिसे अपन फ्यूल टैंक कहते हैं। तो वहाँ पे आपका पेट्रोल स्टोर होता है। वहाँ से आपका पेट्रोल कहाँ पे जाता है, फ्लोट चैम्बर में जाता है। अब ये ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा, यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है वो देखिए। सबसे पहले फ्यूल टैंक से पेट्रोल फ्लोट चैम्बर में प्रवेश करता है। अब क्या है, यहाँ पे फ्लोट चैम्बर में एक फ्लोट और एक स्पिंडल होता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। जब फ्लोट चैम्बर में फ्यूल का लेवल उचित होता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पेट्रोल है वो फ्लोट चैम्बर में आ चुका है, पर्याप्त है।
तो क्या करेंगे, जो फ्लोट हैं आपके वो तैरेंगे उस पर। फ्लोट तैर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो बॉल्स हैं वो क्या है, अपनी ही जगह पे स्थिर हैं, जिसके कारण आपका जो स्पिंडल है वो उठा हुआ है और बंद किसको किए है, उस द्वार को बंद किए हुए। किस द्वार को बंद किए हुए है, जहाँ से आपका फ्यूल आ रहा था, मतलब पेट्रोल आ रहा था, उसको बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपके जो फ्लोट हैं, फ्लोट मतलब जो बॉल्स हैं आपके, वो क्या है, कुछ इस तरह से हैं। जब इस तरह से रहेंगी तो आपका जो स्पिंडल है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। स्थिर होने के कारण वो क्या करेगा कि जहाँ से आपका पेट्रोल फ्लोट चैम्बर में आता है उस द्वार को बंद कर देगा। तो देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, जब फ्लोट चैम्बर में फ्यूल का लेवल उचित होता है तो फ्लोट स्पिंडल को उठाता है। क्या करता है, स्पिंडल को उठाता है। उठाने का मतलब ये है कि उसको स्टेशनरी रखेगा, है ना, उसको डाउन आउट नहीं करेगा, सीधा सीधा क्या करेगा, स्टेशनरी रखेगा। फिर क्या है भाई, और पेट्रोल के प्रवेश द्वार को बंद कर देता है। मतलब पेट्रोल जहाँ से आता है कहाँ पे, फ्लोट चैम्बर में, उस द्वार को बंद कर देगा, जिससे फ्लोट चैम्बर ओवरलोड नहीं होता। जिससे क्या होगा कि आपका जो फ्लोट चैम्बर है वो ओवरलोड नहीं होगा। यहाँ पे ये उठाता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या है, यहाँ पे स्टेशनरी रहता है या स्थिर रहता है, स्थिर है ना, स्थिर स्थिर रहता है ना, ये लिखना पड़ेगा। वो गलती से हो लिखा गया होगा, आप सुधार सकते हैं। जिससे फ्लूइड चैम्बर ओवरलोड नहीं होता। जब फ्लूइड चैम्बर में पेट्रोल का लेवल कम हो जाता है, अब देखिए होता क्या है, जब मान लीजिए आपके फ्लूइड चैम्बर में जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, उसका लेवल कम हो गया। उसका लेवल कम होने के कारण जो फ्लोट हैं वो क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। जब वो नीचे आएंगे तो जो बॉल्स थी, जो वेट थे, वो क्या होंगे भाई, वो भी नीचे आएंगे। जब वो कुछ इस तरह से नीचे आएंगे तो ये क्या करेंगे, जो स्पिंडल है उसको ऊपर उठा देंगे, जिससे कि आपका जो द्वार था वो खुल जाएगा और जो आपका पेट्रोल है ये फ्लोट चैम्बर में प्रवेश करना शुरू कर देगा। और जब आपके पेट्रोल का लेवल फ्लोट चैम्बर में उचित हो जाएगा, मतलब ठीक ठाक हो जाएगा, उस समय जो फ्लोट है वो ऊपर उठ जाएंगे भाई, क्योंकि ये तैरते हैं। जब ये ऊपर उठेंगे तो जो वेट थे उनको भी क्या करेंगे, उठा देंगे ऊपर। जब ये उनको ऊपर उठाएंगे तो आपका जो स्पिंडल है वो स्टेशनरी हो जाएगा और जो आपका क्या था, द्वार था जहाँ से आपका पेट्रोल आ रहा था, उसको बंद कर देगा, जिससे कि आपका पेट्रोल आना बंद हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब वही लिखा हुआ है, जब फ्लोट चैम्बर में पेट्रोल का लेवल कम हो जाता है तो फ्लोट नीचे जाता है। क्या करता है, नीचे जाता है। नीचे जाता है मतलब ऊपर लिखना है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ऊपर जाता है। यार कुछ भी चलता है यहाँ पे, है ना, ऊपर जाता है और स्पिंडल को खोलता है ना, क्या लिखा है, खोलता है, जिससे पेट्रोल फ्लोट चैम्बर में आ जाता है। क्या होता है, इससे जो आपका पेट्रोल है वो फ्लोट चैम्बर में आ जाता है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो। देखिए अब क्या होता है, फिर उसके बाद हवा का प्रवेश, जो एयर है वो क्या करती है, इंजन में प्रवेश करती है। लेकिन इंजन में प्रवेश कर क्यों रही है, हमें पता है कि इंजन में एक होता है सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक में जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो एयर फिल्टर से गुजर के कार्बोरेटर के अंदर आती है और कार्बोरेटर के बाद कहाँ पे जाती है, इंजन में जाती है। जब आपकी एयर हाई स्पीड से कार्बोरेटर में से गुजरती है तो मेन जेट से क्या खींच लेती है, पेट्रोल को खींच लेती है, जिससे कि आपके पेट्रोल और एयर का मिक्सचर बन जाता है, पेट्रोल और हवा का मिश्रण तैयार हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है, इंजन के सक्शन से, मतलब इंजन में जो सक्शन स्ट्रोक होता है उससे क्या होता है, हवा कार्बोरेटर के अंदर आती है, हवा फ्लूइड चैम्बर से मेन जेट के पास से गुजरती है। इसका मतलब ये है कि जो आपका मेन जेट है उसके पास से क्या गुजरेगी, एयर गुजरेगी, हवा गुजरेगी और हाई स्पीड से गुजरेगी, जिससे कि उसका प्रेशर कम हो जाएगा और प्रेशर कम होने के कारण वैक्यूम बनेगा वहाँ पे। वैक्यूम बनने के कारण जो आपकी एयर है ये क्या करेगी, पेट्रोल को खींचेगी। और हमें पता है कि जो वैक्यूम क्या करता है, खींचता है चीज़ों को, तो क्या करेगी, खींचेगी। और खींचने के कारण यहाँ पे क्या होगा, जो पेट्रोल और एयर का मिश्रण है वो तैयार हो जाएगा और इस तरह हमें जेनिथ कार्बोरेटर द्वारा एयर और पेट्रोल का मिश्रण मिल जाता है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंजन के सक्शन से हवा कार्बोरेटर के अंदर आती है, हवा फ्लूइड चैम्बर में
फ्लूइड चैम्बर से मेन जेट के पास से गुजरती है। मेन जेट से पेट्रोल हवा के साथ मिल जाता है, जिससे हवा और पेट्रोल का मिश्रण बन जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और कार्बोरेटर का तो काम ही रहता है, क्या काम रहता है? हवा और पेट्रोल के मिश्रण को तैयार करना। आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अपन ने पार्ट पढ़े थे, कौन कौन से पार्ट पढ़े थे? सबसे पहले पार्ट पढ़ा था चोक क्या होता है। तो चोक क्या करता है भाई? चोक का काम रहता है जो आपकी एयर प्रवेश कर रही है, कहाँ पे प्रवेश कर रही है? कार्बोरेटर के अंदर प्रवेश कर रही है, उसके फ्लो को कंट्रोल करना। उसके फ्लो को कंट्रोल करके कहाँ भेजेगी? कार्बोरेटर में भेजेगी। फिर इसके बाद आता है थ्रॉटल वाल्व। थ्रॉटल वाल्व क्या करता है? जब आपका एयर और पेट्रोल का मिश्रण तैयार हो जाता है तो उस मिश्रण के फ्लो को तैयार करके उसको इंजन में भेजना। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये होती है इसकी वर्किंग। आई होप कि आपको आज की वीडियो में जितनी चीज़ें मैंने समझाई हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।